हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? नेल्सन मंडेला का जो शपथ ग्रहण समारोह है वह कहाँ पे हुआ था, उस स्थान का नाम बताना है। और हमारे इंडिया में ऐसी सार्वजनिक या हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम बताओ या बता सकते हो क्या जो सैंडस्टोन से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। आंसर है द सेरेमनीज took place in the campus of the Union Building of Pretoria. In India, Red Fort and Parliament House are made of sandstone. जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, जो कि एक ओपन थिएटर था। और इंडिया में रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ये सब सैंडस्टोन के बने हुए हैं, बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि जो 10th में का दिन है वह शरद ऋतु का दिन क्यों माना गया साउथ अफ्रीका में? आंसर है 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज on this day installation of the first democratic non-racial government of South Africa। तो 10th में को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में इसलिए माना गया था क्योंकि इस दिन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित होना, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गैर नस्ली सरकार। क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका में गैर नस्ली सरकार स्थापित हुई थी, इसलिए इस दिन को शरद ऋतु के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 को छोड़ा गया। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, उनको किस बात के लिए धन्यवाद दिया? आंसर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू विटनेस विक्ट्री, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला ने जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि वे जस्टिस यानी न्याय और पीस यानी शांति और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा की विक्ट्री यानी विजय के क्या बने, विटनेस बने, साक्षी बने। मतलब वो जो इंटरनेशनल लीडर हैं वह न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जो विजय हुई थी उसके वो साक्षी बने थे, उसके वो क्या बने थे, जीत के गवाह बने थे। इसलिए मंडेला ने उनको धन्यवाद दिया। अब पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? जो सैन्य जनरल थे वो क्या करते थे और उनका रवैया कैसे बदल गया और क्यों बदल गया? आंसर है द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट मंडेला। जो सैन्य जनरल थे उन्होंने क्या किया, मंडेला को सलामी दी। दे अ फ्यू ईयर एगो अरेस्टेड मंडेला, और वे कुछ साल पहले मंडेला को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। देयर एटीट्यूड हैड चेंज, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है वो बदल चुका था। बिकॉज क्योंकि द कंट्री हैड गोट फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
नस्ली भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, नस्ली भेदभाव। तो चूंकि जो देश है वह नस्ली भेदभाव से स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए उनका रवैया बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? उसका कारण है, द 2 नेशनल एंथम वेर संग टू symbolize the equality of the black and white। मतलब यहाँ पर जो 2 राष्ट्रगान हैं वो अश्वेतों और गोरों की समानता के प्रतीक के रूप में गाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ा गया है। व्हाट डज करेज, करेज यानी साहस, मीन टू मंडेला, मतलब मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है, साहस का क्या मतलब है? तो अब यहाँ पर आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर, विक्ट्री यानी जीत, फियर यानी डर, करेज यानी साहस। तो मंडेला के अनुसार साहस भय पर विजय है, जो डर है उसके ऊपर जो विजय है उसी को मंडेला ने साहस कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव आर टू हेट, मंडेला के अनुसार स्वाभाविक क्या है, प्रेम है, प्रेम करना है या घृणा करना है, स्वाभाविक क्या है? तो मंडेला थिंक्स लव कम्स मोर नेचुरली देन हेट, मंडेला के अनुसार प्रेम घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, तो मंडेला ने किन 2 अपने दायित्वों का उल्लेख किया है? मेंशन यानी उल्लेख करना, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, ट्विन्स यानी 2। आंसर है, द ऑब्लिगेशंस आर, ट्विन ऑब्लिगेशंस आर, 2 जो दायित्व है वो क्या क्या है? पहला है, द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला जो उनका दायित्व है वह है उनका परिवार, उनके माता पिता, उनकी पत्नी और बच्चे। द सेकेंड, और दूसरा है पीपल, अपने लोग, कम्युनिटी यानी उनका समुदाय, और कंट्री यानी उनका देश, दूसरा दायित्व ये सब है। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक इज अप्रेशर इज फ्री, वाई या वाई नॉट, जो मंडेला है, मंडेला के अनुसार जो उत्पीड़क हैं क्या वो स्वतंत्र हैं या मंडेला उनको स्वतंत्र मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों, और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं? आंसर है, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द अप्रेसर इज फ्री, मतलब मंडेला जो अप्रेसर हैं, उत्पीड़क हैं, जो लोगों को उत्पीड़न देते थे या लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको स्वतंत्र नहीं मानते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, मतलब कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, तो स्वतंत्रता उसकी जो छीन लेता है तो is locked in prejudice and narrow mindedness, तो वह व्यक्ति अपने आप में पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडनेस यानी संकीर्णता या संकीर्ण मानसिकता से जकड़ा हुआ है। पेज नंबर 24 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 1 को छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज मंडेला
mean when he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जो मंडेला है, मंडेला ने जो देशभक्त हैं जिन्होंने इस तरह की लड़ाई, पहले नस्ली भेदभाव की लड़ाई लड़ी थी, उन सबको श्रद्धांजलि किस प्रकार से दी या उनके बारे में उनके क्या विचार थे? आंसर है मंडेला सेड, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, मतलब तो मंडेला सेड दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। पेट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त, पेट्रियोट्स यानी देशभक्त, who had gone before him because he wants to pay his tribute and श्रद्धांजलि। तो जिन्होंने भी, जो भी देशभक्तों ने इस लड़ाई को पहले लड़ा या लड़ चुके थे, वे उन सबको क्या देना चाहते थे? श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 और 4 को छोड़ा गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? जो मंडेला हैं उन्होंने स्वतंत्रता, मंडेला की जो स्वतंत्रता की भूख थी उसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? आंसर है मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो जो मंडेला की जो स्वतंत्रता की भूख है वह उनके लोगों की जो स्वतंत्रता की भूख थी उससे भी बड़ी भूख थी। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks। मतलब जो मंडेला थे ना, वो अपनी युवावस्था में ही ऐसा एहसास कर चुके थे, उनको ऐसा एहसास हो गया था कि केवल उनकी ही स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है बल्कि सभी अश्वेतों की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। आपके ये नेल्सन मंडेला लेसन के पूरे आंसर क्वेश्चन फिनिश हुए। आप सब इनको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।